रायगड, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तो मतलब जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव अभी अभी मतलब कुछ दिन पहले हुए थे और 1 तारीख को और 5 तारीख को मतलब वो एक जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में एग्जिट पोल के रिपोर्ट तो यही बोल रहे थे कि भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हुए कामों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के जनता ने क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को देने का निर्णय लिया और अभी रुझान अपने सामने आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह हमें 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी थी, रेल की डेवलपमेंट हो, पहाड़ों से रेल को मतलब कश्मीर तक पहुँचाने का काम हो, हाईवेज का काम हो या बाकी के बेरोजगारों को रोजगार देने का भी काम हो, ऐसे कई काम वहाँ हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू में तो हमको अच्छी सफलता मिली है, लेकिन कश्मीर में इतनी ज़्यादा सफलता हमको मिली नहीं है। इस पर हम जरूर स्टडी करेंगे और अभी तो सरकार हमारी नहीं आ रही है, वहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नहीं होता था तो शायद वहाँ हमारी बीजेपी की एनडीए की सरकार आती थी, लेकिन ठीक बात है कि उनको मेजॉरिटी मिली है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ज़रूर हम अगली बार वहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की एनडीए की सरकार लाने का प्रयत्न करेंगे और मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। बहुत सारे लोगों ने वोटिंग किया है। अभी इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आने वाला है, झारखंड का नंबर आने वाला है। दोनों राज्यों में हमको पूरा विश्वास है कि दोनों राज्यों में मतलब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार और झारखंड में बीजेपी की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और उसी दिशा से हमारा काम चालू है। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजितदादा पवार जी, इनके नेतृत्व में काफ़ी बड़ा काम हो रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट के निर्णय हो रहे हैं। लाड़की बहन जो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना का स्कीम शुरू किया था और विधानसभा में भी बहुत सारे महिलाओं ने डट कर वोटिंग किया था। उसके बाद आए हुए लोकसभा के चुनाव में भी जो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तो 29 सीटें बीजेपी ने जीतने का काम बहुत बड़ा किया था और उसमें हमारी लाडली बहनाओं का बहुत बड़ा सहयोग था। इसी तरह आगे देखते क्या होता है, लेकिन अभी तो जो रुझान आए हैं उसमें हरियाणा में उनको क्लियर सफलता मिली है और जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस को सफलता मिली है, उनको हम बधाई देते हैं और उन्होंने मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए, ये उनकी तरफ से अपेक्षा व्यक्त करते हैं। और हरियाणा में जो भी हमारा बीजेपी का सीएम बनेगा वो और जो मंत्रिमंडल बनेगा तो वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के सब लोगों को न्याय देने के लिए काम करते रहेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर आठवले साहब, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल आए थे उस तमाम एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है ऐसा दिखाया गया था। ऐसी क्या वजह थी कि पूरा एग्जिट पोल जो है वो फेल हो गया? बीजेपी वहाँ पर मेजोरिटी से भी ज़्यादा सीटें लाती हुई दिख रही है। लगता है कि एग्जिट पोल के जो रुझान होते हैं, एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट होते हैं उसके मुताबिक हर बार आगे पीछे थोड़ा होता है, लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल का कहना ये था कि भाई हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, वहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन अभी जो वहाँ के लोगों ने वोटिंग किया है उसके मुताबिक जरूर हमको वहाँ सफलता मिली है। और ठीक बात है, एग्जिट पोल अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल होते हैं। एग्जिट पोल में जिन्होंने उनका ओपिनियन लिया होगा वो मतलब ज़्यादा कांग्रेस के फेवर वाले हो गए, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए उन्होंने बोला होगा कि भाई कांग्रेस उधर आएगी, लेकिन वहाँ का जो लोगों के मन में क्या था, लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी थे, लोगों के मन में बीजेपी थी
बीजेपी वोटिंग में किया और एग्जिट पोल का रिपोर्ट वहाँ थोड़ा तो फेल हो गया, लेकिन ठीक बात है, उनका तो एक सिस्टम होता है, उसमें उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन जरूर मतलब यहाँ हमारी सरकार आ गई है जी, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र की भी आपने बात की। महाराष्ट्र में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए जो जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन की उसी तरह से विधानसभा में कर सकती है, लेकिन आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, आप भी एनडीए के घटक दल है, महायुति में हैं। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं कि क्या यही प्रदर्शन महाराष्ट्र में भी हो सकता है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह हरियाणा में हुआ है उसी तरह महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र में भी एग्जिट पोल ऐसे आ रहे भाई यहाँ महाविकास अगर ये सरकार आ सकती है, लेकिन जिस तरह लोकसभा में संविधान का मुद्दा थोड़ा चला, रिजर्वेशन जाएगा ये मुद्दा चला, और इसीलिए मतलब होटल्स में संभ्रम निर्माण करने का काम इंडिया आघाड़ी ने किया था। लेकिन अभी वो मुद्दा नहीं चलेगा, अभी विकास का मुद्दा चलेगा। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के हाथों से कई कामों के मतलब भूमि पूजन भी हुए हैं, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, मेट्रो का काम यहाँ आ गया है, MMRD के माध्यम से बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का मेमोरियल जो हिंदू मिल का है वो 1200-1300 करोड़ रुपए खर्चा करके हो रहा है। ऐसे कई काम है कि हमारी लाडली बहना है उस पर भी उसका भी अच्छा फायदा होगा। और कई ऐसे इशू है कि मुंबई का डेवलपमेंट, गाँव का डेवलपमेंट, नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट, गाँव के रोड है, किसानों की समस्या है। इसमें एकनाथ शिंदे जी के सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता पर हमारा विश्वास है और हमारी सरकार जरूर आएगी। एक तो पहली बार 2014 में तो सरकार देवेंद्र फडणवीस आई थी और 19 में भी मतलब यहाँ मतलब 14 से 19 तक तो सरकार अपनी आई थी। 19 को माननीय उद्धव ठाकरे जी ने हमको धोखा देकर वो कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे और इसीलिए मतलब उनकी सरकार आई थी। लेकिन मैंडेट तो यही था कि बीजेपी शिवसेना साथ में मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन उत्तम होता है उसमें उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन जरूर मतलब यहाँ हमारी सरकार आ गई है जी, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र की भी आपने बात की। महाराष्ट्र में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए जो जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन की उसी तरह से विधानसभा में कर सकती है, लेकिन आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, आप भी एनडीए के घटक दल है, महायुति में हैं। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं कि क्या यही प्रदर्शन महाराष्ट्र में भी हो सकता है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह हरियाणा में हुआ है उसी तरह महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र में भी एग्जिट पोल ऐसे आ रहे भाई यहाँ महाविकास अगर ये सरकार आ सकती है, लेकिन जिस तरह लोकसभा में संविधान का मुद्दा थोड़ा चला, रिजर्वेशन जाएगा ये मुद्दा चला, और इसीलिए मतलब होटल्स में संभ्रम निर्माण करने का काम इंडिया आघाड़ी ने किया था। लेकिन अभी वो मुद्दा नहीं चलेगा, अभी विकास का मुद्दा चलेगा। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के हाथों से कई कामों के मतलब भूमि पूजन भी हुए हैं, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, मेट्रो का काम यहाँ आ गया है, MMRD के माध्यम से बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का मेमोरियल जो हिंदू मिल का है वो 1200-1300 करोड़ रुपए खर्चा करके हो रहा है। ऐसे कई काम है कि हमारी लाडली बहना है उस पर भी उसका भी अच्छा फायदा होगा। और कई ऐसे इशू है कि मुंबई का डेवलपमेंट, गाँव का डेवलपमेंट, नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट, गाँव के रोड है, किसानों की समस्या है। इसमें एकनाथ शिंदे जी के सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता पर हमारा विश्वास है और हमारी सरकार जरूर आएगी। एक तो पहली बार 2014 में तो सरकार देवेंद्र फडणवीस आई थी और 19 में भी मतलब यहाँ मतलब 14 से 19 तक तो सरकार अपनी आई थी। 19 को माननीय उद्धव ठाकरे जी ने हमको धोखा देकर वो कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे और इसीलिए मतलब उनकी सरकार आई थी। लेकिन मैंडेट तो यही था कि बीजेपी शिवसेना साथ में मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अबाउट लिया। लेकिन उसके बाद 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे हमारे साथ आने के बाद मतलब हमारी सरकार बन गई, महायुति की सरकार बन गई और इसमें हमारे देवेंद्र फडणवीस का बहुत अच्छा रोल रहा और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद देकर वो 2 कदम पीछे आ गए और उन्होंने डिप्टी CM पद स्वीकारा। तो लेकिन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है और दोनों मिलकर और अजीत दादा को लेकर
ये सरकार में बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं, इसलिए सरकार हमारी आएगी ऐसा भी पूरा विश्वास है। सर, चुनावी रुझान सामने आने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को सवाल के कटघरे में खड़ा किया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर इलेक्शन कमीशन जो डेटा है उसे पब्लिश नहीं कर रही है, क्योंकि उन सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो एक बार फिर से चुनाव आयोग को चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने ऐसा सवाल उठाने से कुछ फायदा नहीं है। वहाँ सभी लोगों के सामने काउंटिंग होता है, उसमें हर पार्टी के एजेंट होते हैं और वहाँ इलेक्शन कमीशन का कोई विषय नहीं है। वहाँ जो भी लोग काउंटिंग लिए बैठे होते हैं, एक घंटे में आधे घंटे में कौन कितना आगे पीछे इसकी जानकारी वहाँ से दी जाती है। और इलेक्शन कमीशन हर मिनट में उसको बोलता है, ऐसा नहीं है। जब कोई रुझान कोई डिफिकल्टी में है तब थोड़ा इसमें इलेक्शन कमीशन अपना ओपिनियन देता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काउंटिंग के इसमें कोई संबंध नहीं है। मतलब काउंटिंग करने वाले लोग तो वहाँ इलेक्शन ऑफिसर होता है, वहाँ सभी पार्टी के एजेंट होते हैं, उनके सामने वहाँ पूरा काउंटिंग होता है। तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह जब उनको ज़्यादा सीटें मिलती है तो ईवीएम मशीन अच्छी है, और जब हमको उसका ज़्यादा फायदा होता है ईवीएम मशीन खराब है। तो ईवीएम मशीन इन लोगों ने लाई है, ईवीएम मशीन हमने नहीं लाई है। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में ईवीएम मशीन आई है। तो मतलब इसी तरह के जहाँ उनकी सरकार आती है, कर्नाटक में उनकी सरकार आई, वहाँ ईवीएम मशीन ठीक था। अभी जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार आ रही, उधर मतलब ईवीएम मशीन ठीक था। अब ये बोलेगी कि भाई यहाँ हरियाणा में मशीन ठीक नहीं थी, हरियाणा में उन्होंने गड़बड़ की है। इसी तरह के आरोप भी लगाते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो आरोप लगाते रहे, हम तो लोकतंत्र का काम करते रहेंगे और यहाँ कोई घपला करने का बिल्कुल विषय नहीं है। सबके सामने काउंटिंग होता है। मराठी हिंदी सर मराठी नंतर आम्ही हिंदी करणार, दोन्ही लोक सिंगल सर हरियाणामध्ये भाजप जे आहेत ते आता आघाडीवर दिसत आहेत आणि पण काँग्रेसचे काही नेते जे आहेत ते त्यांनी रिकाउंटिंगचं मागणी पण केली चुनाव आता आयोगाकडे. एकतर हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर या दोन्ही ठिकाणी निवडणूक होती आणि यावेळेला आमचा नक्कीच इंडियाचा प्रयत्न असा होता की दोन्ही राज्यामध्ये सरकार आपलं आलं पाहिजे. हरियाणामध्ये सरकार येईल असा माणूस होता, कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाचा तर विकास झालेलाच आहे, परंतु हरियाणाला मॅक्झिमम बजेट देऊ गेल्या 10 वर्षापासून त्या ठिकाणी BJPचं सरकार होतं आणि BJPच्या सरकारने शेतकरी आहेत, दलित आहेत, मागासवर्गीय आहेत, अशा महिला आहेत, युवक आहेत, अशा लोकांसाठी अनेक योजना राबवल्या आणि त्यामुळं हरियाणामध्ये क्लिअर जी मेजॉरिटी आहे ही क्लिअर मेजॉरिटी BJPला मिळताना दिसत आहे. परंतु जम्मू काश्मीरमध्ये मात्र आम्हाला जम्मूमध्ये BJPला अत्यंत चांगल्या जागा मिळालेल्या आहे. काश्मीरमध्ये मात्र नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस पार्टी यांच्या अलायन्सला त्या ठिकाणी मॅक्झिमम जागा मिळताना दिसत आहे. त्यामुळं जम्मू काश्मीरमध्ये आमचं सरकार येईल असं दिसत नाही आहे. एकतर 370 आर्टिकल हटवल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी तिरंगा झेंडा फडकला, त्या ठिकाणी विकासाच्या कामांना गती आली, त्या ठिकाणचा जो आतंकवाद होता तो 95% संपला आणि जवळजवळ 370 आर्टिकल हटल्यानंतर काश्मीरला जवळजवळ 2,11,00,000 जास्त टुरिस्ट त्या ठिकाणी आले आणि त्यामध्ये फॉरेनर्स होते, इंडियन्स होते, भारतीय होते. तर अशा पद्धतीनं जम्मू काश्मीरचा विकास करण्यामध्ये नरेंद्र मोदींचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा होता, पण त्या ठिकाणी काय आम्हाला तेवढं यश मिळालं नाही. ठीक आहे, लोकांचा जो कौल आहे तो कौल आम्हाला मान्य आहे आणि जसा लोकांनी आम्हाला केंद्रामध्ये तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदींचं सरकार स्थापन करण्याचा कौल दिला, विरोधकांच्या जागा वाढल्याबद्दल खात्री आहे. लोकशाहीमध्ये क्लिअर मेजॉरिटी आम्हाला मिळाली आणि जवळजवळ 293 जागा ज्या आहेत आम्हाला लोकसभेला मिळाल्या आणि नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री झाले. त्यांना हटवण्यासाठी जंग पछाडण्यात आलं, पण त्यांना मोदींना हटवणं जमलं नाही. पण ठीक आहे, जम्मू काश्मीरमध्ये जी निवडणूक झाली त्यामध्ये जवळजवळ 59% 58% असं मतदान झालं, याचा आम्हाला अभिमान आहे आणि जम्मू काश्मीरमध्ये लोकशाही मजबूत आहे.
त्या ठिकाणचा जो त्या ठिकाणी जनता जी आहे ही जनता नक्कीच आमच्या विकासाच्या कामाला नक्की न्याय दिला असं मला अपेक्षा आहे. की ते आमचं सरकार जे आलं नाही तरी पुढच्या वेळेला आम्ही आमचं सरकार त्या ठिकाणी आणू आणि जम्मू काश्मीरचा अजून विकास आम्ही करू. त्याच्यामध्ये आमचं काय चुकलेलं आहे का आम्हाला जागा कमी मिळाल्या का काश्मीरमध्ये जम्मूमध्ये आम्हाला जागा तर चांगल्या मिळाल्या काश्मीरमध्ये कमी का मिळाल्या याचा नक्की आम्ही अभ्यास करणार आहोत. आणि त्या ठिकाणी मला असं वाटतं की अत्यंत चांगले निकाल आलेले आहे आणि मी जनतेचा हार्दिक आभार व्यक्त करतो की आपण आपली लोकशाही मजबूत करायची आहे. आणि हरियाणामध्ये मात्र जो जनतेने कौल दिलेला आहे तो कौल सुरुवातीला एक्झिट पोलचे जे कौल होते की हरियाणामध्ये काँग्रेसच येणार, पण त्या ठिकाणी BJPने काँग्रेसला बचाड केलेला आहे आणि त्या ठिकाणी काँग्रेस सरकार येत आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. आणि आता महाराष्ट्रामध्ये इलेक्शन येणार आहे त्यामध्ये आम्हाला अशाच पद्धतीचं यश मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे. हिंदी आता सर हिंदी हम दो ही लोग अलग अलग